अस्सलामुअलैकुम। लाइफ बॉय प्रेजेंट्स एशिया कप 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन हम न्यूज़ पर हमसे क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ अनम अहमद। नाज़रीन, एशिया कप 2025 का शोर और हंगामा शुरू हो चुका है। इसके तीन मैचेस बल्कि हो चुके हैं। कल एशिया कप के दिफाई चैंपियन इंडिया ने यूएई की टीम को जिस तरह से ढेर किया, जिस तरह से हरा दिया, उसके लिए आउट क्लास का वर्ड यूज़ किया जाए तो कम नहीं होगा। टोटल वन साइडेड मैच जिस तरह से हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। इंडिया ने यूएई को 9 विकेटों से शिकस्त दी है और पहले बैटिंग करते हुए यूएई ने महज 57 रन्स बनाए। 60 स्कोर भी यूएई की टीम नहीं बना सकी और तमाम खिलाड़ी ढेर हो गए। इब्तदाई 3 ओवर्स में यूएई ने तेज आगाज करके अटैक की भरपूर कोशिश की। उनके ओपनर्स ने थोड़ी सी मुजामत करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद अमाराती टीम की विकेटें खजा के पत्तों की तरह बिखरती हुई चली गईं और फिर यूएई के ओपनर्स के अलावा कोई भी खिलाड़ी डबल फिगर तो दूर की बात 5 रन भी स्कोर नहीं कर सके। 1, 2, 3 या 0 पर आउट होकर चलते बने। 57 रन के ताकुब में इंडियन टीम की जब बारी आई बैटिंग की तो उन्होंने अपनी T20 तारीख का नया रिकॉर्ड बनाया और महज 4.3 ओवर्स में यानी 93 गेंदें पहले ही अपना हदफ मुकम्मल किया। इंडियन ओपनर्स ने पुरएतमाद बैटिंग की और ज़बरदस्त आगाज़ फराहम किया। न सिर्फ इस मैच का बल्कि एशिया कप का भी बेहतरीन आगाज़ फराहम किया। अब इस आगाज़ से दूसरी टीमों को क्या मैसेज जाएगा, पाकिस्तान के लिए इस जीत के बाद क्या मैसेज है, इस पर हमने आज बात करनी है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, हमारा पैनल मौजूद। तारुफ करवा देती हूँ सकलैन मुश्ताक साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सकलैन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या सकलैन भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ हमारे साथ एनालिस्ट मोहम्मद ओवैस भी मौजूद हैं। ओवैस, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ। उस्मान खान भी हमें वीडियो लिंक से ज्वाइन कर रहे हैं। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, सब खैरियत है? बिल्कुल ठीक है। सकलैन भाई, कल के मैच पे बात कर लेते हैं। कल का मैच एज वी एक्सपेक्टेड वन साइडेड ही होना था, लेकिन क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5 ओवर से भी कम तक महदूद होकर भारत बैटिंग करके और 57 रन पर उनको आउट करके वो बीट कर देगा? कल आपने जब मेरे से यही सवाल किया था कि मैच के मुतालिक, तो मैंने कहा था 100% इंडिया, और इंडिया एक स्टेटमेंट देगा। इंडिया एक स्टेटमेंट देगा और ख़ास तौर पे ये स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान के लिए होगी और वो बताएगा कि किस अंदाज की और किस ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे और किस तरह की वो तैयारी करके आए हुए हैं। और मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था ये ऐसे ही करेंगे। और कल मैंने ये भी बात कही थी कि ये जो टीम है इसके लिए आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि इस लेवल पे बड़ी टीमों के साथ खेलना इनके लिए बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा इनको, लर्निंग का मौका है। मैं डेफिनेटली इसके ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंट था, इसलिए मैंने ये बात कल करी दी थी। बिल्कुल सच। मेरा ख्याल है इनको खाली स्किल्स के अलावा जो है ना, अभी इनकी स्किल्स उस लेवल की मुझे नज़र नहीं आई है। ठीक है, नीचे आप परफॉर्मेंस देते हैं, करते हैं जो कुछ भी है, स्टैंडर्ड पिचेस, प्रेशर, वो सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। जब आप इस लेवल पे आते हैं तो फिर पता चलता है कि वे यू आर स्टैंडिंग एट द मोमेंट। तो मेरा ख्याल है स्किल्स के अलावा इनको बॉडी लैंग्वेज, सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस, ग्राउंड के अंदर जो उनका चलना फिरना है वो इनको सीखना पड़ेगा इस लेवल पे आने के लिए। लेकिन सकलैन भाई, अभी ट्राई सीरीज में हमने देखा कुछ इतने कम पे आउट नहीं हुए यूएई की टीम। अच्छा खासा मुसीबत भी डाली रखी कुछ मैचेस में, अफगानिस्तान को भी और पाकिस्तान को भी। उससे फिर शायद एक्सपेक्टेशंस थी कि उसके बाद शायद ये एशिया कप में भी बेहतर परफॉर्म कर सकती है। नहीं, देखें, वो एक ट्राई सीरीज़ थी। ट्राई सीरीज़ में आपके पास मैच होते हैं, 2-2 मैच खेलते हैं, वो सारी चीज़ें चलती हैं। वो थोड़ा सा आप समझ लें कि थोड़ा सा मुख्तलिफ स्टैंडर्ड कह सकते हैं। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर आ गया है क्योंकि इसमें एक टाइटल है, एशिया कप है, यू आर गोइंग टू बिकम अ चैम्पियन ऑफ एशिया। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ना आपके दिमाग की फिरकी घूम जाती है कि यार अब हम इस टाइटल के लिए खेलने के लिए आ रहे हैं। ट्राई सीरीज़ है, चलो जी ठीक है, वो चल रहा होता है। तो यहाँ पे आके जो है ना इनकी स्किल्स काफ़ी एक्सपोज हुई। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स कहते हुए थोड़ा सा इट्स टू अर्ली फॉर देम, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू बी एबल टू प्ले अगेंस्ट देम, लर्न और कॉप करें, एडजस्ट करके चीज़ों को सीख के जाएं और लेके जाएं। इनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत फ़र्क था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तितर बितर हैं, अकेले हैं, अपना कुछ कर लो, हो सकता है आगे जाके कोई इनको थोड़े सी इनकी सैलरियाँ थोड़ी सी बढ़ जाएं, कुछ इस तरह हो जाए, अपना कुछ कर लो। इनके अंदर वो टीम वाली चीज़ भी नज़र नहीं आ रही थी और इनका जो चलना फिरना था, इनकी आंखों में जो स्पार्क था या जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो चीज़ें नहीं थी। खेलना नहीं, सीखना भी बहुत सारी चीज़ें और जो सीखनी है। ओवैस, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कल के मैच को लेकर? आज तो आप हांगकांग को सपोर्ट कर रही हैं, रेड टाइम खेलनी है, पहले तो ये है। लेकिन कल के मैच की अगर बात करें तो जैसे सकलैन ने भी कहा, ऑब्वियसली हमने भी कहा था कि 95% इंडिया, 5% कहीं ना कहीं चले आप यूएई को दें। लेकिन
स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स की अगर आप बात करें तो मैं भी अली शान को देखें, वसीम को देखें, स्टार्ट बड़ा अच्छा था। 25-26 रन जब उन्होंने स्कोर किए। बुमराह के ऑब्वियसली वो 2024 के बाद वापस आ रहे थे। मैंने कहा ना एक प्रेशर सिचुएशन तो होती है, लेकिन पेस पैट्री को अच्छा आपने फेस किया स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स। लेकिन वही जो कैपिटलाइज की बात होती है कि इनिंग्स को कैसे आगे बढ़ाना है, ग्राफ्ट करना है, वो सकलैन भाई वाली बात के शायद बहुत बड़ा टूर्नामेंट है क्योंकि आपने एशिया का ताज अपने सर पे सजाना है, तो वो प्रेशर होता है पीछे कि यार उसको कैसे आगे लेके जाना है। जो मैं कह रहा था ना कि बड़ी टीम से जीतना कैसे है, वो भी आर्ट आपको आना चाहिए, जो कि अभी भी शायद वो एक होता है ना कि लर्निंग फेज के अंदर है। कुलदीप यादव की आप बात कर लें, हम अभी भी ऑफ एयर बात कर रहे थे, वन ऑफ द बॉलर्स जिसका पूरा का पूरा एक्शन चेंज हुआ, वो वापस आता है। एक्शन चेंज जो सकलैन पे बेस्ट है, इसके ऊपर बता सकते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है कि बॉलर वो इफेक्टिव रहे, वो उससे ज़्यादा इफेक्टिव है। जिस तरीके से वो बॉल एंड पैड का जो गैप आपको कल भी नजर आया जो उसने आउट किए हैं लड़के, दैट शोज़ कि शायद बहुत ज़्यादा, शायद क्या ऑब्वियसली इनएक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा यूएई के पास है। लेकिन थोड़ा सा मुझे ना एक चीज़ समझ में फिर वही कल जब यूएई टीम की बात करते हैं, आपने जो एशिया कप के अंदर स्क्वाड खिलाया था वो डिफरेंट था। सॉरी, जो ट्राई नेशन सीरीज के अंदर, एशिया कप ठीक है बड़ा एक टूर्नामेंट है, आप स्क्वाड के अंदर फिर आप चेंजेस लेके 2-3 अंदर लेके आए हैं। शायद वो जो एक सेट पेयर ऑफ स्क्वाड जो आपका चल रहा था उसको नहीं चेंज करना चाहिए था। मैं थोड़ा इस पर हैरान था कल। जो थोड़े बहुत बॉलर्स की भी आप बात करें, जुनेद के पास एक एज है, 100 से ऊपर खिलाड़ी वो आउट कर चुके हैं। मैंने कल भी कहा था ज़हूर इनके पास है नहीं, वो एक सीनियर अपना इनका फास्ट बॉलर है, लेकिन कल आपने कुछ चेंजेस किए हैं स्क्वाड के अंदर प्लेइंग 11 में, वो शायद नहीं होनी चाहिए थी यहाँ। लेकिन एक अच्छी बात है, आपके पास एक आउटिंग है, लर्न करने का आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है। यूएई के लड़कों की एक अच्छी बात है, ग्रूमिंग इसलिए हो रही है क्योंकि IL-T20 वहाँ पर है, T10 है, ये बहुत से लड़के जाके खेलते हैं। वसीम आप देख सकते हो जिस तरीके से उसने चाहे ट्राई नेशन में परफॉर्म किया, अभी एशिया कप चले ऑब्वियसली एक पहला मैच था उसमें अच्छा उसने परफॉर्म किया क्योंकि उसको ग्रूम बहुत ज़्यादा IL-T20 और यहाँ तक के जो T10 है उसने किया। और इसी तरह बड़ी टीम्स के साथ खेलेंगे तो ही सीखेंगे, यही लर्निंग का प्रोसेस है। उस्मान, जीतना तो दूर की बात, इनिंग्स बिल्ड ही नहीं कर सका कोई भी प्लेयर या ओवरऑल टीम मैच को बिल्ड ही नहीं कर सकी, क्लोज भी नहीं आ सकी। आपको क्या खामियां नजर आई? वैसे तो खामियां काफ़ी सारी हैं, जिस तरह सकलैन भाई ने भी बात की, ओवैस ने भी। आपका क्या टेक है इस पर? आई थिंक मुझे लगता है कि बड़ी टीम के सामने प्रेशर उन्होंने बहुत ज़्यादा ले लिया था अपना, और क्योंकि आगाज़ के अंदर अगर आप देखें तो उनकी बैटिंग ने कुछ हद तक मुज़ाहमत की थी, 20-25 स्कोर उन्होंने बना लिए थे और अच्छी बाउंड्रीज भी स्कोर की थी मोहम्मद वसीम ने, उसके अलावा अली शान ने। तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि एकदम से जैसे एक विकेट गिरी, बुमराह ने ब्रेक थ्रू दिया इंडिया को, और उसके बाद जो प्लेयर आए वो दबाव कुछ ज़्यादा ले गए और पार्टनरशिप की तरफ नहीं गए और हिटिंग करने की कोशिश की, और ये कोशिश की कि पावर प्लेस का हम इस्तेमाल करें और उसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर इंडिया के ऊपर डाले, लेकिन वो चीज़ बैकफायर हुई। अगर आप देखें उनके तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर जो बैटर्स आ रहे थे वो सारे रोक नहीं रहे थे बॉल को और हिट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके अंदर वो जल्दी आउट भी हुए। और उसके अलावा अगर आप इंडिया को देखें दूसरी तरफ तो उनके पास एक बेहतरीन स्पिन अटैक है, उनके ऑलराउंडर्स बहुत अच्छे हैं, ख़ास तौर पर कुलदीप यादव ने जिस तरह से रिस्ट स्पिन के साथ उनको आउट किया, 4 विकेट्स उन्होंने ली। और फिर ऑलराउंडर जो उनके शिवम डुबे हैं वो भी बेहतरीन मीडियम पेस बॉलिंग कर रहे थे, और उन्होंने भी आसिफ खान को जिस तरीके से आउट किया, अंडर प्रेशर दिखाई दी शुरू से ही यूएई की टीम, क्योंकि पार्टनरशिप नहीं बनी। और फिर जब आपका स्कोर 60 से भी कम हो इस T20 फॉर्मेट में और दुनिया की नंबर 1 साइड दूसरी तरफ खेल रही हो, तो फिर आप बॉलिंग के अंदर भी बहुत सारी गलतियां करते हैं। और फिर जिस अंदाज में इंडियन के बैटर्स ने आके बैटिंग शुरू की और धुएंधार इनिंग्स खेली अभिषेक शर्मा ने और शुभमन गिल ने, तो मौका ही नहीं दिया यूएई की टीम को वापस आने में। लेकिन काफ़ी कुछ सीखने के लिए मौजूद है यूएई की टीम के लिए, क्योंकि एक एसोसिएट नेशन है और ज़्यादा मौका नहीं मिलता इन लोगों को बड़ी टीमों के साथ खेलने का। यहाँ पर एशियन क्रिकेट काउंसिल का एक अहम किरदार अदा होना चाहिए। मैं समझता हूँ इस तरह के और टूर्नामेंट्स होने चाहिए ताकि जितने भी ये एसोसिएट नेशंस हैं ये एक अच्छी टीम बने, क्योंकि अगर आप अफगानिस्तान को देखें तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता खेलती खेलती अब एक मजबूत टीम बनी है। तो इन टीमों को ज़्यादा चांसेस मिलेंगे तभी ये टीम कुछ स्ट्रॉन्ग होंगी और एशिया के अंदर क्रिकेट हम और भी ज़्यादा मजबूत होते देखेंगे। उनको बिल्कुल मजबूत भी होंगी और सीखने का मौका भी उतना ही मिलेगा। अच्छा, कल के मैच में जो छक्के लगे, क्योंकि स्कोर ही बहुत कम था, एक छक्का यूएई की तरफ से लगा है और 3 रीज हैं ओवर द बाउंड्रीज, वो अभिषेक शर्मा जो भारत के थे उन्होंने लगाए हैं। ओवर द बाउंड्रीज पहले देखते हैं। Lifebuoy Shampoo presents Over the Boundary. He goes hard straight away. What a way to start. Down leg side, look at that shot. Look at that shot. Unbelievable. Into the stands. Oh, that's incredible. Off the back foot. 6 more. What a way to get off the mark. How many times have we seen him play that shot?
He is the expert at playing that shot. ऑल राइट जी, सकलैन भाई, अभिषेक शर्मा की हम छक्के तो देख ही रहे थे, उनकी इनिंग्स पे बात कर लेते हैं। बहुत अच्छे तरीके से जिस तरह से उन्होंने बिल्ड किया, वैसे तो इंडियन टीम को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। आप उनकी इनिंग्स को किस तरह से देखते हैं? अभिषेक शर्मा अच्छा खेला है, बट ऑब्वियसली क्वालिटी के खिलाफ खेले तो समझ आती है। आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे फ्रॉम शर्मा, अभिषेक शर्मा, बट आई थिंक क्वालिटी क्रिकेट, क्वालिटी बॉलर जब आते हैं ना तो फिर देखते हैं कि क्या आया, इसी इंटेंसिटी से खेलते हैं कि नहीं खेलते। बट मेरा ख्याल है, अगेन जो मैं पहले बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट देने के लिए आए। आगे जाके देखते हैं कि क्या आया, अगली तगड़ी टीमों के खिलाफ क्या आया, इसी तरह की एटीट्यूड अप्रोच होता है कि नहीं होता। हाँ नहीं, वो तो शॉर्ट सिलेक्शन अच्छी थी, बट मुझे दूसरी तरफ से जो है ना बॉलर्स की, मैं ये समझता हूँ, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा इस प्रोग्राम के तवस्सुल से, कि एसोसिएट मेंबर्स को ACC को चाहिए एशिया कप में लाने से पहले एसोसिएट नेशंस जो हैं उनको ये बड़ी टीमों के खिलाफ कोई सीरीज खिलाएं। ओके। क्योंकि हर साल तो एशिया कप तो नहीं होता, 2-3 साल ग्रूम हो के आए। हाँ, ताकि वो थोड़ा सा ग्रूम हो के आए, थोड़ी सी क्वालिटी और बढ़ के चल ऊपर आए। ये ऐसा मुझे लगता है कल का मैच देख के कि एक प्रैक्टिस मैच था इनका, और वो प्रैक्टिस मैच में उन्होंने अपना एक थोड़ा सा बॉक्सेस टिक किए और वो पहला मैच भी, फिर हांगकांग का मैच भी जो हुआ, वो इसी तरह। तो थोड़ी क्वालिटी होनी चाहिए। आप एशिया कप को ये टूर्नामेंट कर रहे हैं, आप स्टैंडर्ड कोई होना तो चाहिए उसका। इनका एशिया कप के लिए ठीक है, एसोसिएट मेंबर्स ऊपर आए, उनको अपॉर्चुनिटी दें, बट उससे पहले कपल ऑफ सीरीज खेल लें। यानी पाकिस्तान के साथ कोई श्रीलंका आ जाए, 2 टीमें इधर आ जाएं, इंडिया के साथ बांग्लादेश हो जाए, ये 2 टीमें आ जाएं, कम से कम 2-2, 3-3 सीरीज़ें खेलें, उनका एक झिझक ख़त्म हो जाए, वो सीखें, उनसे ग्रूम हो, उनको पता चले कि किस तरह प्रिपेयर्ड होकर आना है, बड़ी टीमों के साथ कैसे खेलना है, बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, कौन सी स्किल्स चाहिए उनके साथ कम्पीट करने के लिए, उनके पास टाइम होगा, वो प्रिपेयर्ड होकर आएंगे। इस तरह क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है वो ऊपर जाएगी। फिर ACC जो है वो इस टूर्नामेंट में कुछ फ्लेवर आएंगे। टोटल कितनी टीमें हैं, और वो भी अगर क्वालिटी इस तरह की हो जाएगी तो ऐसा लगेगा कि वो मजा नहीं है। हर मैच जो है वो सनसनीखेज हो। हाँ, सबको पता है, हर बंदा प्रेडिक्ट कर सकता है कि ये टीम तो शुरू में ही बाहर हो जाएगी। हाँ, वो आप ये कह रहे हैं ना, अभी आप देख लें सोशल मीडिया पे चले जाए, वो आगे बता देंगे ये 2 टीमें हैं, ये एक टीम जीतेगी, ये 2 हैं, बाकी सब खत्म, चलो जी। तो कम से कम ये एशिया कप में हर मैच सनसनीखेज हो, आंकड़े का मैच हो, कोई टसलबाजी हो। ये ACC की जिम्मेदारी है कि इनकी क्रिकेट को हेल्प करें, ग्रूम करें, डेवलप करें, और क्रिकेट बोर्ड्स की भी जिम्मेदारी होती है कि इनको हेल्प करें। जैसे पाकिस्तान ने श्रीलंका को, बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को ग्रूम किया हम लोगों ने, इंडिया ने भी किया होगा डेफिनेटली। तो इन टीमों को भी ग्रूम किया जाए, सीधा ही एशिया कप में आ जाते हैं। आई थिंक वो क्वालिटी मजा किरकिरा हो जाता है। बहुत अच्छा आपका पॉइंट है ओवैस, यही मैं आपकी तरफ लेकर आना चाहूँगी। क्वालिटी तभी आएगी जब इनको खेलने का मौका मिलेगा, थोड़ा सा टूर्नामेंट में भी स्पाइस ऐड होगा, मज़ा आएगा देखने में भी। अभी तो फिलहाल जो मैचेस फिलहाल जो चल रहे हैं वो तो बिल्कुल वन साइडेड है, और हम पहले बैठ के जिस तरह सकलैन भाई ने कल भी कहा 100% प्रेडिक्शन है कि वो वन साइडेड होने वाला है। देखिए, अभी भी हम बात कर रहे थे, जो असल मैच, जो बड़े मैचेस हैं वो संडे से स्टार्ट है, जहाँ से पाकिस्तान इंडिया का मैच स्टार्ट होना है, जो आप हाई वोल्टेज गेम की बात करते हैं। अभी भी जैसे आप देख लें तो जिस तरीके से अभी आप ये बल्कि दिखा रहे थे, छक्के मारे हैं, चौके मारे हैं, ये ठीक है, अच्छी बात है कि आप एक यहाँ पर बेंचमार्क दे रहे हो, यहाँ पे एक स्टांस दे रहे हो कि हम किस अपना उस मेथड से आए हैं। लेकिन आप जिस क्वालिटी ऑफ बॉलिंग के खिलाफ खेल रहे हो ना, उसमें वैसे ही बंदे का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। ये शाहीन, मैं नहीं कह रहा कि मैच मज़े का होगा, शाहीन को छक्का मारना स्क्वायर लेग के ऊपर या पीछे मारना आसान चीज़ नहीं है। वो कॉन्फिडेंस बड़ा आपको चाहिए, उसमें दिल जिगरा बड़ा चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है, किसी भी सतह पे हो, चाहे वो फुटबॉल है, किसी भी अपना आप स्पोर्ट्स की बात करो, उसमें प्लेयर से लेके जो मैनेजमेंट स्टाफ बाहर बैठी है, सबका कैरियर बनता भी है, ख़त्म भी होता है। इतना प्रेशर मैच होता है, आपने उस प्रेशर को इनहेल करना है, ये आसान नहीं होगा। दूसरा, सकलैन भाई वाली बात पे मैं एक सेकंड इसलिए भी करूंगा, अगर ये तो एसोसिएट नेशंस ऑब्वियसली जो खेल रहे हैं, ये बेचारे मार खा के ऊपर आए हैं, ऐसे तो इनको प्लेट में नहीं दिया गया कि आप आके खेलें, लेकिन एटलीस्ट एशिया कप से पहले आप एशिया कप क्वालिफायर्स खेल सकते हो, कि आपके जो एशिया कप के जो एसोसिएट नेशंस हैं, आप उनके अंदर अपना एक क्वालिफायर्स खिलवाओ, जो टॉप की 2-3 टीमें होती हैं, 4 टीमें, उनको आप एशिया कप के अंदर लेके आओ, एक रिदम भी उनका पकड़ा होता है। अब पाकिस्तान की बात करूं, चाहे जैसे पाकिस्तान ने दूसरे नेशंस को सपोर्ट किया, हम भी कहीं ना कहीं बैठ के बात करते हैं कि यार ठीक है, हमारा भी जैसे अब फ्री बैठे हुए हैं, पाकिस्तान अगर 2023 फॉर इंस्टेंस फ्री बैठी हुई है, मुझे पता है क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखूं तो ऑस्ट्रेलिया की बड़ी है, साउथ अफ्रीका की बड़ी है, जो बड़े नेशंस हैं, इंडिया की बड़ी है,
लेकिन मैं खुद भी कभी चाहता हूँ कि यार अगर नहीं वहाँ से टाइम मिल रहा तो इन एसोसिएट नेशंस के साथ भी आप खेलें, कोई बुरी चीज़ नहीं होती खेलते हुए। इनके साथ खेलना पाकिस्तान के लिए लर्निंग क्या है फिर इसमें? देखो इसमें लर्निंग मेरी हमेशा एक बिलीव रहा है, शायद मैं गलत हूँ खुद क्योंकि हेड कोच रहे सकलैन भाई, जब आप एक इंट्रा स्क्वाड मैच खेलते हो उसका इतना सीरियसनेस नहीं होता आपस में जब आप खेल रहे होते हो, जितना मजा आपको आता है कि आप किसी कंट्री टू कंट्री खेल रहे होते हो। मैं हमेशा कहता हूँ ना, जब आपने वार्म अप मैचेस खेलने हैं, किसी बड़े टूर्नामेंट की तैयारी करनी है, फॉर इंस्टेंस अभी हमने श्रीलंका वर्ल्ड कप खेलने जाना है, मैं खुद चाहता हूँ देखिए श्रीलंका यहाँ पर आ रही है, खेलेंगे, ट्राई नेशन सीरीज है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जितना क्लोज लाइजॉनिंग हमारी श्रीलंका के साथ है, हमें तो सकलैन भाई श्रीलंका को जाना चाहिए खेलने के लिए। एटलीस्ट हमारे लड़के क्लाइमेटाइज हो, हमारे लड़कों को पिच का पता हो कि किस तरीके से करना है। ज्यादातर लड़के जो इस वक्त खेल रहे हैं, मैं बैकअप करता हूँ सारी चीजें हैं, लेकिन उनको उन कंडीशंस का नहीं पता। वो स्पिनिंग डोमिनेशन ट्रैक है, वहां पर स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करेगा, डिपेंड होगा कि आप उस कंडीशन में खेलते कैसे हो। लेकिन बैक टू इस मैच की बात करें तो यूएई के लिए फिर मैं कह रहा हूँ एक अच्छा लर्निंग फेस है कि एटलीस्ट आप लर्न कर रहे हो, एक बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे हो। बहुत से लोग मुझे पता है एक चीज़ की तनकीद करते हैं कि यार ये क्या टीम आपने डाल दी, ये डाल दी। मैं एसोसिएट नेशन को रिप्रेजेंट करता हुआ हूँ, चाहे वो केनिया जो सेमीफाइनल खेल गई थी मुझे आज भी याद है, चाहे आप नीदरलैंड्स की बात करें, चाहे जिस मर्जी की बात करें, ये मार खा के डिवीजन से ऊपर आई है, डिवीजन 6 डिवीजन 7 की बात करें तो क्रिकेट इतनी एक्सपैंड हो चुकी है कि इटली और जर्मनी की भी टीम है, आपको पता है फ्रांस की भी टीम है, फ्रांस ने पीछे शायद एक मैच भी अभी इटली ने बल्कि क्वालीफाई किया। टीमों में पाकिस्तानी इंडियंस नजर आएंगे बल्कि सब है। और मजे की बात आपको शायद पता भी, उस चीज में उस्मान भी बल्कि शायद सेकंड भी करें मेरी बात को, इटली ने क्वालीफाई भी किया, इटली अपना मैच भी जीता है। तो दैट शोज कि आप क्रिकेट को एक्सपैंड कर रहे हो, लेकिन आप वही सकलैन भी कोच हमारा पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेटर है अतीक उज़्ज़मान जो पीसीबी में भी काम कर रहा है। अच्छा सकलैन भाई, ये भी उनके लिए भी लर्निंग एक्सपीरियंस है, छोटी टीम्स के साथ ही अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर आपके लिए भी तो एक कोचेस के लिए जी, आप कोचेस की बात कर रहे हैं जी, हर किसी के लिए डेफिनेटली आप कहीं पे भी जाते हैं आप लर्न तो करते ही करते हैं, और अगर ये नहीं है तो फिर आप जाहिर है आप यू डोंट डिजर्व टू बी देयर। यूएई का जैसे भी बात हो रही है, मैं ये समझता हूँ यूएई वालों को ये चाहिए कि ये जो बड़ी टीम है वो जहाँ पे खेलें उनके साथ, और उनके साथ एक कमिटमेंट करें कि अगर पाकिस्तान ए के साथ यूएई मैच खेलने के लिए आती है, यहाँ पे सीरीज रखें, उनको कहें भी प्लीज़ आपके कम से कम 4 या 5 नेशनल टीम के प्लेयर हों और बाकी शाहीन के रखें, ताकि हम उनके साथ खेलें। हो सकता है पाकिस्तान कहेगा यार यूएई आ रही है अपनी छोटी टीम खिला दो, मगर ये उनके साथ बार्गेन करें, क्योंकि ये आप गेम डेवलप कर रहे हैं, आप प्लेयर डेवलप कर रहे हैं, और फिर जो बड़ी टीम रखें उसके लिए भी रिक्वेस्ट करें यूएई कि भी हमारे साथ जो है ना कोई ट्राई सीरीज की जाए, बांग्लादेश को कहें, इंडिया को कहें, श्रीलंका को कहें, पाकिस्तान को कहें, और फिर बार्टर सिस्टम हो, आप उनकी फैसिलिटीज इस्तेमाल करें। न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर जो जा रहे हैं तो आप न्यूट्रल वेन्यू को इस्तेमाल करें और उनको कहें भी आप हमें दें और हमें कुछ डिस्काउंटेड चीजें दें, तो उनके साथ कोई बार्टर सिस्टम कर सकते हैं, लेन देन चले और उनकी क्रिकेट को बढ़ाया जाए। बट आई थिंक स्ट्रेट अवे एशिया कप में जाना, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आपको देखने की नहीं मिलेगी, मजा किड़खड़ा वैलिड है। और हमने इस पर मजीद भी बात करनी है, मैच पर भी बात करेंगे। और एक जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई इंडिया की तरफ से, जो सूर्या कुमार यादव उन्होंने हाथ मिला लिया मोहसिन नकवी से और फिर पाकिस्तानी कैप्टन सलमान अली आगा से, फिर उनको देशद्रोही या गद्दार का टाइटल दे दिया गया उनके अपने ही मुल्क में, इस पर भी हमने बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। कल के मैच में एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। एक रिव्यू इंडिया की तरफ से लिया गया, फिर उसको वापस ले लिया गया। अब सवाल यह है कि क्या कोई और भी टीम होती, कोई बड़ी टीम होती, कोई तगड़ा मैच हो रहा होता, तब भी इंडिया की तरफ से ये डिसीजन लिया जाता। उस्मान, मैं आपकी तरफ यही सवाल लेकर आऊँगी। कल जो चीज़ हमें देखने में मिली, अपनी तरफ से एथिक्स का मुजाहरा किया गया इंडियन कैप्टन की तरफ से, लेकिन क्या अगर पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है या किसी भी बड़ी टीम के साथ मैच हो रहा है और क्रूशल सिचुएशन है, तब भी इंडिया इसी तरह का डिसीजन लेगा? आई थिंक वो मैच की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, और उनको ये लगा कि शायद ये डिसीजन ठीक नहीं है तो इसीलिए उन्होंने ये वापस ले लिया। और मुझे लगता है कि उस टाइम ऑन फील्ड कॉल थी, उस टाइम फौरी उन्होंने कहीं किया और उसके बाद उसको ओवरटर्न कर लिया, तो मैं समझता हूँ कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप कैप्टन हैं तो आपको अपने डिसीजन के ऊपर फर्म रहना चाहिए और ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जिसके ऊपर आप एक मिसाल कायम करें, क्योंकि आपको सारे टीम के प्लेयर्स देख रहे होते हैं और आप उनके एक रोल मॉडल होते हैं जो आप टीम को लीड कर रहे होते हैं। और अगर आप इस तरह के गलत डिसीजन लें और उसके बाद उसी फैसले को यू टर्न लेने उसके ऊपर, तो फिर एक अच्छी मिसाल कायम नहीं होती। तो
मैं समझता हूँ कि वो एक उस मोमेंट के अंदर था कि जिसके अंदर उन्होंने पहले डिसीजन लिया और फिर उसको अपने डिसीजन को वापस भी ले लिया। अच्छा चलें उस्मान, एक और चीज़ जो टिकट्स का मामला हमने कल भी डिस्कस किया, बार बार कहा जा रहा है इंडियन मीडिया की तरफ से भी कि टिकट्स फरोख्त नहीं हो रहे। जिस तरह हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले ओवैस भी बात कर रहे थे, अंदर की खबर क्या है, क्या वाकई टिकट्स नहीं बिक रहे इंडिया पाकिस्तान के मैच के? देखिए, बड़ी एक तो मैं कहूँगा कि शर्मिंदगी की भी बात है कि इंडियन मीडिया इसको गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है इस टूर्नामेंट को, और अपनी टीम को मुख्तलिफ जावियों से दबाने की कोशिश कर रहा है, जो कि उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच अभी होना है। इवन अगर आप देखें, क्रिटिसिज्म भी हो रहा था कि जो सूर्य कुमार यादव हैं उन्होंने चेयरमैन मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया, फिर सलमान अली आगा से हाथ मिला लिया, और फिर ये टिकट का एक प्रोपेगेंडा शुरू किया जो कि बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर ना तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इस हवाले से कोई तस्दीक की है, ना कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडिया उन्होंने भी नहीं कहा, और ना पीसीबी इस हवाले से कोई बात कर रहा है इसके ऊपर क्या है कि टिकट की प्राइजेस हमने कम की हैं या नहीं की हैं। और ये सिर्फ एक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ताकि इस मैच को कुछ हद तक जितनी हाइप बनी हुई है वो कम की जाए। कुछ जो प्रो इंडियन लोग हैं, ख़ास तौर पर मैं देख रहा था कि कुछ ने जो सा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर एक अपील भी की है कि इंडिया की क्रिकेट टीम ये मैच पाकिस्तान के साथ क्यों खेलने जा रही है, इन प्लेयर्स को रोका जाए और बीसीसीआई को इसके ऊपर मना किया जाए कि ये उनका जो आइन है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हालांकि ऐसी ये स्पोर्ट्स है और इसको स्पोर्ट्स तक ही रहना चाहिए। इवन अगर आप पाकिस्तान की साइड से देखें या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखें तो उन्होंने हमेशा एक पॉजिटिविटी शो किया है हर जगह के ऊपर, और क्रिकेट को क्रिकेट तक ही रहने दिया। इवन हमारे जितने भी साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, इवन सकलैन भाई भी हैं, शाहिद अफरीदी हैं, बाकी वसीम अकरम, ये सब वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि क्रिकेट को क्रिकेट तक ही रखें, इसको सियासत की तरफ ना लेकर जाएं, तभी आप एक अच्छी नेशन होने का सबूत देते हैं। और अगर आप इसी तरह से बार बार मनफी प्रोपेगेंडा करेंगे तो चीज़ें ख़राब होती हैं, बेहतरी की तरफ नहीं जाती। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने ताल्लुकात बेहतर करने हैं, क्रिकेट खेलनी है, और फिर दूसरी तरफ आप अपने ही लोगों के ऊपर तनकीद भी करते हैं और एक अपने कैप्टन को प्रेशराइज कर दिया आपने स्क्रंच मैच से पहले कि जी वो गद्दार है, उसने हाथ क्यों मिला लिया। फिर और फिर क्रिकेट का आगे मुस्तकबिल क्या है? अगर हर टूर्नामेंट से पहले, हर मैच से पहले या कोई सीरीज से पहले आप यही सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, फिर आगे मामला चलेंगे किस तरह? आप तो ओवरऑल क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सकलैन भाई, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आऊंगी। कल सूर्य कुमार यादव वाला जो मामला हुआ, हाथ मिला लिया सलमान अली आगा से, मोहसिन नकवी से, इसका मतलब है कि कोई गद्दार हो जाता है, देशद्रोही हो जाता है और उनके सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला जाए? देखें, मैं कहूँ कि सूर्य कुमार यादव के अंदर इंसानियत है। हाँ। क्रिकेट को छोड़ा जाए, ये इंसानियत है और वो अच्छा इंसान लगा मुझे खुशी हुई उसने ये अमल किया। और वो जो लोग ये इस तरह के अल्फाज और इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, ट्रबल में पड़ गए ना अपने मुल्क में। हाँ, नहीं, ये कोई ट्रबल मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ऐसी होनी चाहिए। ये वैसे ये जो पीछे जो लोग लगे हुए हैं वो घटिया सोच के मालिक हैं, वो उनको इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। बस इस तरह की बकवास किस्म की हरकतें कर आके जो है वो अपना चूरन बेचते हैं, वो उनका अपना वो लगा रहता है। बट आई थिंक सूर्य कुमार यादव ने अगर वो गया है, मुलाकात की है, सलाम दुआ हुई है, तो ये अच्छा एक गुड जेस्चर है। आई थिंक आईसीसी को अप्रिशिएट करना चाहिए। जो ठीक है, पाकिस्तान इंडिया की जो टेंशन है वो टेंशन है, एसीसी को कहना चाहिए कि भाई ये रूल्स हैं, लॉ ऑफ द गेम है, इसमें इस क्रिकेट को तो क्या कहते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। आप हार को बर्दाश्त करते हो, आपको 6 छक्के लगते हैं, आप जलीलो ख्वार होते हो, एक तरफ तालियां बज रही हैं, एक तरफ जलीलो ख्वार हो रहे होते हो, मगर फिर भी आप चिन अप रखते हो, फिर भी जाके आप मिलते हो, शेक हैंड करते हो, सारी चीज़ें। इसका क्या मतलब है? ये खेल में आपको बताया जा रहा है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। और क्रिकेट का मैं ये समझता हूँ एक और डीपर जो मैसेज है वो ये है कि वो पूरी दुनिया को यूनाइट कर रहा है। ओलंपिक्स के जो आपको रिंग नज़र आते हैं ना, जो डिफरेंट कलर्स के हैं, इसका असल मायने ये है कि पूरी दुनिया को वो यूनाइट करता है। क्रिकेट भी यूनाइट ही करती है। आप दूसरे मुल्कों के साथ खेलते हैं तो आपके ताल्लुकात बढ़ते हैं, आपका बिजनेस बढ़ता है, आपके ताल्लुकात बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो नेगेटिव किस्म के लोग इंडिया में बैठे हुए हैं, जिनकी सोच ही जो है बहुत छोटी और घटिया किस्म की है, वो इस तरह की बातें हमें दुनिया में कहीं और सकलैन पे इस तरह की मिसाल मिलती है। क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारी गेम्स हैं और रिवायती हरीफ सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं है, पूरी दुनिया में और भी हैं। वो नेशंस क्या इस तरह का बिहेवियर लेके आती हैं स्पोर्ट्स में? देखें, एशेज जो होती है, आप देखें कितनी इसकी बड़ी हिस्ट्री है। जब एशेज होती है, वहाँ से लोग इधर आते हैं, इधर से लोग उधर जाते हैं, बिजनेस ट्रेड होता है, लोग मिलते हैं, देखते हैं।
फिर बाद में बाकायदा आफ्टर डिनर स्पीचेस होती हैं, वो अपनी स्टोरीज बताते हैं। उस क्रिकेट में से बहुत सारा मवाद ऐसा मिलता है जो कि लाइफ स्किल्स के लिए जो है वो हेल्प कर रहा होता है, नौजवान यूथ को जो है उनको मोटिवेट करता है, प्लस मुल्कों के जो आपस में जो फाइनेंशियली जो सिचुएशंस है वो अच्छी होती हैं। अब देखें उनकी जब क्रिकेट होती है तो कितना बिजनेस भी करते हैं, दोनों मुल्कों को फ़ायदा होता है, क्रिकेट बोर्ड्स को फ़ायदा होता है। मेरा जानता ख्याल है इंडिया की सिर्फ सोच ये है कि पाकिस्तान को कहीं से किसी किस्म का फ़ायदा ना हो, ना फाइनेंशियली हो, ना किसी और किस्म से, और जनाब नेगेटिव बातें ये सिर्फ सोच ही रह जाएगी इंशाल्लाह। जिस तरह हमने वो दूसरे महाज पे हराया था ना, इस महाज पे भी इनको इसी तरह ही मुंह की खानी पड़ेगी। अच्छा वैस कमिंग बैक टू मैचेस, अच्छा कल के मैच की अगर हम बात करें, पिच आपको किस तरह की लगी? क्या नॉर्मली ये पिच इसी तरह से बिहेव कर रही होती है? क्योंकि पिच पे हमने देखा थोड़ी घास भी थी, स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स को थोड़ी मदद भी मिली। आपको क्या लग रहा है पिच को किस तरह से? अच्छा, ये थोड़ी सी हैरानगी वाली मेरे लिए ये बात है कि शारजा में कोई एशिया कप का मैच नहीं है, क्योंकि वैसे अगर शारजा की हिस्ट्री है, सकलैन भाई खुद भी वहाँ पर खेले। मैं अगर कहूँ कि जो अट्रैक्ट करता है कम्युनिटीज़ को वो शारजा स्टेडियम है, क्योंकि सेंटर में बना हुआ है, आपका हर किस्म का बंदा वहाँ पर आ सकता है। दुबई स्पोर्ट्स सिटी थोड़ा सा एक्सपेंसिव सिस्टम है, वहाँ पर इतना आसान नहीं है जाना। लेकिन जितनी आज तक क्रिकेट मैंने, क्योंकि डेब्यू भी यहाँ पर ही किया हुआ है, ये विकेट है स्पिनिंग ट्रैक। यहाँ पर 140 भी मैं कहता हूँ कि डिफेंडेबल होता है, आपको स्पिनर्स आपके तगड़े हैं तो डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन कल थोड़ा सा मुझे डिफरेंट ट्रैक नजर आया कि पेसेस के लिए सपोर्ट भी थी, स्पिनर्स ने कल डोमिनेट भी यहाँ पर किया, थोड़ा सा बॉल बैट के ऊपर इनिशियली बहुत अच्छा आ रहा था, तो दैट शोज के शायद यहाँ पर इस दफ़ा मैं कहता हूँ कि स्पिनर्स डोमिनेशन तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं सकलैन भाई वाली बात है कि एक एज होता है, क्योंकि इंडिया इसका होस्ट है, तो कहीं ना कहीं वो आपको पता है होस्ट नेशन भी अपने उस कैलिबर पे ये पिच बनाता है कि ताकि उनकी अपनी टीम को ज़्यादा सूट करे। लेकिन मैंने कहा ना कि बहुत अर्ली ये भी कहना कि जितने मैचेस अभी तक हुए हैं ये वन साइडेड मैचेस हैं, कि एज सच कोई टफ कंपटीशन या होता है ना कि बड़ी तगड़ी टीमें आपस में खेल रही हो तो आपको जज होता है कि यार विकेट किस किस्म का अपना तैयार हुआ हुआ है या किस किस्म का बिहेवियर उस विकेट का होगा। लेकिन जो पाकिस्तान इंडिया का मैच, अगर मैं शायद माजी की बात करूँ तो रखते हुए जेन के अंदर अगर इंडिया खेल रहा है तो शायद ज़्यादा टर्निंग ट्रैक आपको ज़्यादा नजर आए, क्योंकि ज़्यादा उनके पास इस वक्त स्पिनर्स की बात करें तो 4 से 5 स्पिनर्स उनके पास मौजूद हैं इंडिया में, तो वो जेन उनका होगा कि हम ज़्यादा इसको पाकिस्तान को स्पिन अटैक के साथ ज़्यादा हम शायद अंडर प्रेशर लेके, क्योंकि अभी थोड़ी सी पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री उठा के थोड़ा सा बीच में अगर आप देख लें तो आपका मिडल ऑर्डर वो स्ट्रगल करता हुआ आपको नजर आया। वो जो आपका डॉट बॉल डिलीवरीज वाला मामला है कि ज्यादा रन बॉल आपके पास होता नहीं, तो वो स्ट्रगल थोड़ा सा आपको फेस नजर आ रहा है। दो विकेटें शुरू में गिर जाती हैं फिर लाइन लग जाती है, ये वाला हमारा आज मुझे शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ वसीम ने भी एक बात आज की थी कि मैं खुद भी चाहता हूँ कि जिस वक्त आप जो हम कल बात भी कर रहे थे कि जब साहिबजादा फरहान और आपके पास साइम अयूब अगर ओपन कर रहे हैं और अगर खुदा न खास्ता पावर प्ले के अंदर आपके पास अगर साहिबजादा फरहान आउट हो जाता है तो आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, आप हारिस को आप प्रमोट कर सकते हो। ये मैं खुद भी चाहता था कि फखर को आप बेशक चौथे पे ले आओ, एटलीस्ट आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि स्पिन के खिलाफ फखर जमान ज्यादा तगड़ा है, पेस के खिलाफ है ही है, अपने मैच विनर तो लड़का है। आप कह रहे हैं कि फखर को ओपन नहीं करना चाहिए? नहीं, फखर आपके पास वन डाउन आ रहा है क्योंकि आपके पास साइम इस वक्त ओपन है, आपके पास साहिबजादा फरहान ओपन है। साहिबजादा पे जितना उसने स्कोर किया डोमेस्टिक के अंदर, एक तगड़ा प्लेयर है वो, जिस तरीके से नॉक करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे है। मुझे पता प्रेशर जरूर है, एशिया कप पे परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन सारी की सारी नजरें जरूर पाकिस्तान की ओपनिंग डिपार्टमेंट पे होगी कि वो किस तरीके से खास करके बुमराह को टैकल करता है। राइट उस्मान, अब अगले मैच पे आ जाते हैं। आज मैच होने वाला है बांग्लादेश और हांगकांग का। हांगकांग की वो टीम जिसने अफगानिस्तान ने जिसको बासानी हरा दिया। बांग्लादेश के साथ आपको कैसा टाकरा लगता है होने वाला है? आई थिंक ये भी वन साइडेड अफेयर मुझे लगता है होगा, क्योंकि बांग्लादेश कंपैरेटिवली बेहतर साइड है हांगकांग से, क्योंकि अभी बांग्लादेश अपनी 2 से 3 सीरीज़ जीत के आया T20 की, और उनके जो बैटर्स हैं वो फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर जो उनके बैटर हैं लिटन दास जो कैप्टन भी हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा परवीन हुसैन उनके विकेट कीपर बैटर हैं वो भी बहुत अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। और उसके साथ साथ जो उनके बॉलर्स हैं, ख़ास तौर पर तस्कीन अहमद की मैं बात करूंगा, मुस्तफ़ीज़ुर रहीम की बात करूंगा, और उसके अलावा मेहदी हसन उनके ऑलराउंडर हैं। तो बांग्लादेश के पास कम्बिनेशन अच्छा है, और मैं समझता हूं कि बांग्लादेश की टीम आज फिर से जीत जाएगी, क्योंकि अबू ज़ेबी के अंदर मैच हो रहा है आज, और अबू ज़ेबी के ग्राउंड के अंदर पिछले मैच में अफ़गानिस्तान ने 180 प्लस स्कोर किया था, और मुझे लगता है कि अगर बांग्लादेश की बारी आ गई तो वो भी कोशिश करेंगे कि 190 को कम से कम टच करें इस विकेट के ऊपर, और फिर हांगकांग को जल्दी आउट करने की भी कोशिश करें। तो हांगकांग के लिए आज एक इम्तिहान होगा, और बांग्लादेश की टीम यकीनन इतनी कमज़ोर तो है लेकिन इतनी भी कमज़ोर नहीं है। लेकिन हांगकांग के लिए ये एक अच्छा एडवांटेज है कि अगर
उनको किसी तरीके से अगर पहले बैटिंग हांगकांग कर लेता है 150 160 तक ले जाता है स्कोर, तो एक अच्छा फाइटिंग टोटल वो दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास स्पिनर अच्छे हैं, एक दो बॉलर्स भी हैं जो कि विकेटें निकाल सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि मैच का आगाज किस तरह से होता है, टॉस कौन जीतता है, क्योंकि बज़ाहिर अबू ज़ेबी की विकेट इन दोनों वेन्यूज से बेहतर लग रही है बैटर्स के लिए। ऑल राइट। सकलैन भाई, आपका क्या टेक है आज के होने वाले मैच पे? जिस तरह उस्मान ने कहा कि बांग्लादेश की टीम कमज़ोर है, लेकिन इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि हांगकांग के सामने हार जाए। कुछ मज़ामत हो सकती है हांगकांग की तरफ से? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अगर हो रही है तो उसका आप ये समझ लें कि बांग्लादेश की क्रिकेट जो है ना वो डाउन हिल जा रही है, क्योंकि ये अपने आप को, ये बांग्लादेश की टीम, इनके अंदर एक बिलीफ था पहले पास में, अभी रिसेंटली मैंने इनको इतना फॉलो नहीं किया कि ये फाइनल खेल सकती हैं और जीत भी सकती हैं। कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा कम से कम दूसरी टीमों को मुसीबत डाल सकती हैं, और इनके अंदर ये ऐसी चीज़ थी। अब अगर हांगकांग के खिलाफ खेलें और हांगकांग इनको टसलबाजी करे तो समझ लें बांग्लादेश के यहाँ बुरे दिन, बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं। बुरे दिन तो वैसे बहरहाल आई थिंक ये इनकी कैंपेन आज शुरू हो गई बांग्लादेश की। अगर ये अपने आप को समझ रहे हैं कि टॉप 4 टॉप 2, क्या इनके अंदर ऐसी सोच है कि फाइनल खेले, तो आज से ये इनकी क्रिकेट देखनी पड़ेगी हमें, क्योंकि पहले मैच में किस अंदाज से जाते हैं, क्योंकि पहला मैच टूर्नामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास तौर पे टूर्नामेंट का, कि आपकी बेस्ट 11 आप बहुत सोच विचार से करते हैं। टोटल मैच ही मेरा ख्याल है ये आपस में मिला के देखे जाए 5-6 ही हैं आपस में खेल आके फाइनल तक पहुंचने में। कितने टोटल मैच? 5-6 मैच ही तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली। तो 5-6 मैचों के लिए आप बहुत ज़्यादा टीम में शफल नहीं करते हैं, आप एक ही दफ़ा कहते हैं ये हमारी बेस्ट 11 है, इसमें कभी आप बैटिंग पहले करोगे, कभी बॉलिंग पहले करोगे, कभी चेस, कभी डिफेंड। तो उसके लिए 5-6 मैचों के लिए बेस्ट 11 सोच विचार करके। सकलैन भाई, जो बांग्लादेश की टीम का कुछ अरसे से एक हम डाउनफॉल देख रहे हैं, आपको वैसे उसकी क्या रीज़न क्या समझ में आती है? थोड़ा सा उधर ये है कि उनके भी कंसिस्टेंसी नहीं है, उधर भी बहुत इनकन्सिस्टेंट चीज़ें चल रही होती हैं, चाहे वो बोर्ड के एतबार से, चाहे वो सिलेक्शन के एतबार से, चाहे वो कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू के एतबार से है, उनकी भी कोई सही डायरेक्शन चलती नहीं है। टैलेंट बहुत ज़्यादा उधर भी, बस अगर कंसिस्टेंसी चीज़ें आ जाएं तो आपको रिजल्ट्स नज़र आएंगे वहाँ पे। थोड़ा सा पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वहाँ पे, बट आई थिंक मैं वो ये कह रहा था कि आज का मैच इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पता चलेगा कि क्या है। हम लोग अगले जब प्रोग्राम में अब आप हमसे पूछेंगे कि भाई टॉप 4 में कौन सी टीमें नजर आ रही है, लास्ट 2 टीमें कौन सी होंगी, आज के मैच से हम फिर आपको आज के मैच से पता चल जाएगा। हम आपको बताएंगे कि यार 4 में आ रही कि नहीं आ रही, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश, ये 5। हाँ, तो इस तरह करके इनमें से 4 कौन सी, आपके अगले प्रोग्राम में ये सवाल होगा। बांग्लादेश सकलैन भाई ना मेरे साथ कुछ अरसे से काम करें, उनको पता चल गया मैंने कौन से शो में कौन सी बात करनी है। चले जी, डिस्कशन को हमने करना है, लेकिन छोटी सी एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदी। थोड़ी सी हम बांग्लादेश के हवाले से बात कर रहे थे कि उनकी जो परफॉर्मेंस है दिन ब दिन उसमें अप्स एंड डाउन्स क्यों आए हैं, लेकिन एक चीज़ मैं देख रही थी कि मई में भी बांग्लादेश को शिकस्त हुई थी यूएई के हाथों। सकलैन भाई, मैं इस पर आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये अब सामने हांगकांग की टीम है, लेकिन यूएई जैसी टीम बांग्लादेश को हरा चुकी है रिसेंट मई के अंदर। तो आपको लगता है कि कोई अपसेट अगर हांगकांग हरा देती है तो इसको हम अपसेट कहेंगे? जी बिल्कुल, अपसेट ही होगा। आई थिंक यूएई की टीम हांगकांग से एक्सपीरियंस के एतबार से, एक्सपोजर्स के एतबार से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूएई के प्लेयर जो हैं वो वापस आते हैं इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ पे भी खेलते हैं, सीख के फिर वापस चले जाते हैं। हांगकांग वाले मेरा नहीं ख्याल कि वो कहीं जाके खेल रहे होते हैं। वो बेचारे वहाँ पे एक तो फुल टाइम स्पोर्ट्समैन भी नहीं है, ये प्रो भी नहीं है मेरा जहाँ तक ख्याल है। क्रिकेट खेलते हैं, वहीं पे खेलते हैं और बस उसी स्टैंडर्ड की वो चल रही होती। तो यूएई थोड़ी सी बेहतर है। बांग्लादेश हांगकांग आई थिंक अपसेट ही होगा अगर होगा, बट आई डोंट थिंक सो। आज भी मैं 100 और 0 अभी नहीं सकलैन में बिल्कुल एंड पे जाके हम प्रेडिक्शन लेंगे। अच्छा, आप 100% की तरफ जा रहे हैं, मैंने कहा थोड़ा सा सोचने के लिए और टाइम ले लें। अच्छा ओएस, आप बताएं ना, आपने रेड पहना है, हांगकांग है। हांगकांग है, बांग्लादेश। इन्होंने मुझे प्रोग्राम के शुरू, ग्रीन है, रेड है, तो बांग्लादेश भी रेड है। लेकिन चले कोई जिसको सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं उसको सपोर्ट कर लेती हूँ। पाकिस्तान का थोड़ी मैच हो रहा है, आप बताएं आपको क्या उम्मीद है आज के मैच से? देखिए आज की उम्मीद से मैच, क्योंकि उम्मीद तो बांग्लादेश ही है, लेकिन
एक जब टीम बिल्कुल जो टूटी हो ना पहले मैच के अंदर, तो उसकी कोशिश होती है कि ऑन हायर नोट जाके ख़त्म करते हैं। ओके, अब एक्सपीरियंस नहीं है, वो सकलैन भाई वाली बात है। इनके ज़्यादातर लड़के, क्योंकि मैं हांगकॉन्ग सिक्सेस में खेला हूँ, मुझे खुद भी आइडिया कि इनके ज़्यादातर लड़के हांगकॉन्ग सिक्सेस में ही कहने के इंडल्ज होकर रहते हैं। इनके पास बहुत पहले एक पेस बैटरी होती थी, मैं उसका नाम बार बार लेता हूँ, इरफान होता था, अच्छा पेसर था, 146 147, ओपन भी अच्छे करता था, तगड़ा इनके पास अपना एक प्लेयर था। उसके बाद नदीम एक स्पिनर इनके पास होता है, वो पुरानी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन लड़के इनके पास नए अच्छे आ रहे हैं। यहीं से चैपमैन उठ के तो न्यूजीलैंड भी खेलने गया था, आपको पता है कि लड़के इनके पास हैं खेलने वाले, लेकिन सिर्फ शायद ये कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बड़ी टीम्स के खिलाफ इनका नहीं है। एसोसिएट के इर्द गिर्द तो ये घूमते रहते हैं, परफॉर्म भी करते हैं वहाँ पर, आपको नज़र भी आता है परफॉर्मेंस करते हुए। ओमान ने शायद इनको शिकस्त भी दी थी बड़ी बुरी तरीके से भी रिसेंट टूर्नामेंट के अंदर। तो मैचेस इनके पास हैं, लेकिन शायद बड़े मैचेस का एक्सपीरियंस नहीं है। बांग्लादेश के लिए एक चीज़ है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ डेथ, यहाँ पर 4 टीमें हैं। हांगकॉन्ग तो चलो ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ बाहर है। जो 3 की लड़ाई होनी है श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की लड़ाई है। अफगानिस्तान भी टॉप कंटेंडर है और इन विकेट्स के ऊपर आपको पता है स्पिन बॉलिंग कॉम्बिनेशन आपका काम करता है। लड़ाई वहां पर होनी है कि कौन सी 2 टीमें ऊपर आएंगी। श्रीलंका आपको पता है सुबह जिम्बाब्वे से वापस आ रहा है, क्लाइमेटाइज होने के लिए उनके पास काफ़ी दिन है, शायद उनका मैच भी लेट है 12 तारीख को अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो वो भी आपको पता है बड़ी अच्छी साइड है जिस तरीके से वो खेल के वापस आ रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में एक चीज़ मुझे आज देखनी है, वो है अगर लिंटन दास की बात करें, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म किया नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में, लेकिन उससे पहले उनकी एज सच कोई परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छी नहीं थी, थोड़ा सा डाउनफॉल जा रहा था। उसके अलावा थोड़ी सी टीम की अगर बात करें, वो यूएई में शिकस्त खा के वापस गए थे। तो वो भी एक प्रेशर होता है कि यार हमने इसी कंडीशन आप कह रहे हैं आपकी नजरें होंगी लिटन दास पे आज के मैच में। ठीक है उस्मान, आपकी नजरें कौन से खिलाड़ी पे होंगी? आपको लगता है बांग्लादेश का या हांगकॉन्ग का ही चले कह लें, कौन सा खिलाड़ी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है? आई थिंक बांग्लादेश के अंदर तो काफ़ी सुपीरियर प्लेयर्स हैं एज़ कम्पेयर टू हांगकॉन्ग। अगर बांग्लादेश की हम बात करें तो उसमें तस्कीन अहमद बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं उनके पास, और उसके अलावा मेहदी हसन बहुत अच्छे ऑलराउंडर भी हैं। लिटन दास की भी अवैस भी बात कर रहे थे, और उसके अलावा परवेज़ हुसैन बहुत अच्छे विकेट कीपर बैटर है। तो बांग्लादेश के पास काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। अगर आप हांगकॉन्ग की तरफ जाएँ तो वहाँ पर जो उनके कैप्टन है यासीम मुर्तज़ा, वो एक अच्छे ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं आज के मैच के अंदर। और फिर उसके अलावा ज़िशान अली उनके एक अच्छे ओपनिंग बैटर हैं, अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हो सकता है कि उनको एक अच्छा आगाज़ मिल जाए हांगकॉन्ग की टीम को। उसके अलावा आयुष्मान रथ उनके एक अच्छे ओपनिंग बल्लेबाज हैं, तो हो सकता है कि वो अगर उनकी आज फॉर्म लग जाए तो शायद एक अच्छा मैच देखने को मिल जाए शायकीन क्रिकेट को। लेकिन ओवरऑल अभी भी बांग्लादेश की टीम हावी नज़र आ रही है ऑन पेपर्स, और जिस तरह से उनकी क्रिकेट अभी पिछले कुछ उन्होंने 1-2 जो सीरीज़ खेली हैं उसके अंदर वो उनको काफ़ी अच्छा मोराल बूस्टर विन भी मिली है। तो मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश की टीम ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकती है, लेकिन हांगकॉन्ग के लिए अभी सीखने के लिए काफ़ी कुछ है। और अगर जिस तरह बांग्लादेश के ख़िलाफ़ अभी वो खेलेंगे, फिर श्रीलंका से भी उनका मैच होना है, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस वो शेयर कर सकते हैं। डग आउट से जब आप एक दूसरे प्लेयर्स को मिलते हैं जाके तो काफ़ी कुछ आप गेन भी करते हैं। तो यही अभी जो मैंने पहले भी बात की थी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का यहाँ पर बहुत अहम किरदार होगा कि वो इसी तरह से कुछ टूर्नामेंट्स मज़ीद इजाफा करे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ख़ास तौर पर अभी उन्होंने रिसेंटली एसोसिएट नेशन को मिलाकर खेला है ट्राई नेशन सीरीज़ एशिया कप से पहले, तो इसी तरह बाकी बोर्ड्स को भी स्टेप लेना पड़ेगा और इन एसोसिएट नेशंस के साथ एक एक सीरीज़ खेलनी पड़ेगी ताकि इनका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो और ये भी गेम इनकी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए। बिल्कुल सही है सकलैन भाई। वैसे तो हांगकॉन्ग की तो कोई उस तरह से हिस्ट्री नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के बहुत अच्छे अच्छे ज़बरदस्त प्लेयर्स अभी तक गुजरे। आपका वैसे फेवरेट बांग्लादेश का प्लेयर अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा था? बबूमा। इनको एक ही नाम था मुझे याद है। नहीं वो तो उस वक्त था। आई थिंक लिटन दास बड़ा अच्छा है, इनका तस्कीन बॉलर जो अभी बात करी वो बहुत अच्छा है। ये जो ऑफ स्पिनर है वो बड़ा अच्छा है। जाकिर जाकिर है मेरा ख्याल है, उसको जाकिर कहते हैं, आई डोंट नो। वो बड़ा अच्छा है। इनकी टीम बुरी नहीं है। मुस्तफिजुर रहमान जो है वो बहुत अच्छा है। जब आपके टाइम पे जब आप खेलते थे उस वक्त कौन से प्लेयर्स थे जो उस वक्त आपको? हमारे ज़माने के, आपके ज़माने, हमारे ज़माने के हबीबुल बशर बड़ा अच्छा था, और अभी एक तमीम का अंकल है मेरा ख्याल है, तारिक खान क्या नाम है उसका, वो बड़ा अच्छा था। अभी एक कमेंटेटर है अतर, वो भी अच्छा खिलाड़ी था। और बुलबुल था एक, वो भी अच्छा था, बुलबुल का बच्चा। आपको एक लतीफ़ा सुना दूं बड़ा, वो जी मेरे लंदन में एक दोस्त है ना, उसके जब भी घर जाते थे उसके स्टोर पे, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा स्टोर था उसका, पीछे किचन शिचन सारा कमरे शमरे बनाए हुए थे। तो मैं मैच खेल के जब जाता था तो उसने एक बंदे को रखा हुआ था, खाना वाना वो पकाता था।
तो मैं जिस दिन भी जाता था ना तो उस दिन वो खिचड़ी बनाता था। अच्छा। उसने एक सेट पैटर्न रखा होता। अच्छा। मैं गालिबन हर वेंसडे या थर्सडे को जाता था, तो मैं पूछता था हाँ भाई कि खाना खाना खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे, क्या खिचड़ी। एक दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, तीसरी दफ़ा, चौथी 5वीं दफ़ा तक जब गया ना तो कहने लगे जी खिचड़ी बनी। मैंने कहा क्या तुझे मैं बुलबुल का बच्चा लगता हूँ? तो हर दफ़ा खिचड़ी बना देता है, कुछ और भी बना। तो बांग्लादेश का एक बुलबुल उसके था, बाद मेन्यू चेंज हुआ फिर? बुलबुल था, उन्होंने मेन्यू चेंज किया है। अच्छा। ये मेन्यू है इनका। अच्छा, या तो उनकी फेवरेट डिश हो सकती है या आपको देख के उनको याद आता नहीं जी खिचड़ी बनानी। पता नहीं, वो उस दिन वो बनाते खिचड़ी था। अच्छा चलें, बुलबुल का बच्चा। ओवैस आप बताइए कि इस वक्त टॉस कितना रोल प्ले करेगा? अगर एक बड़ी और एक छोटी टीम का जब मैच होता है, हांगकांग जैसी टीम का मैच होता है, टॉस का कोई रोल होता है या हम सोच के बैठे होते हैं नहीं जी होना तो वन साइडेड ही है? मेरे लिए टॉस कल के मैच में इम्पॉर्टेंट था। क्यों? जो हम बात कर रहे थे कि जब आप एक बड़ी टीम खेलती है जो एक बताना चाहती है कि इम्पैक्ट है हमारा, कि हम एक बड़ी टीम है और हम एक सेट प्लान के साथ आए हैं, तो शायद वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करती है क्योंकि वो एक बड़ा टोटल लगाती है, अपना फायर पावर दिखाती है। लेकिन कल थोड़ा सा ऑपोजिट मुझे लगा कि ठीक है यूएई को अपना उन्होंने पहले बैटिंग की दावत दी। ऑब्वियसली एक सेट प्लान होगा, जो मैनेजमेंट वहाँ पर बैठी हो बेस्ट माइंड होगा इस वक्त। अबू धाबी की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से अफगानिस्तान का एक मैच यहाँ पर हुआ, क्योंकि बहुत अरसे के बाद याद रखें यहाँ पर मैचेस हो रहे हैं, बीच में यहाँ मैचेस नहीं हो, इंटरनेशनल तो मैचेस हुई नहीं अबू धाबी में। खुद हैरान था कि बड़ा जबरदस्त ग्राउंड है। तो उस मैच को देखते हुए इनके जेहन में ये जरूर होगा कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करें, फिर आके इनको जो उनसे हम लोग काबू करें हांगकांग को, क्योंकि हांगकांग आपको पता है स्ट्रगल करते हुए उस दिन भी चेज में आपको नजर आया था। मेरे लिए फिर अभी कहूँगा ठीक है, आपका टूर्नामेंट ऑलमोस्ट ओवर है, सबको पता है। अपनी प्रेडिक्शन दे दें, हमारे पास वक्त की कमी है। देखिए बांग्लादेश 80%, 20%। 80-20। उस्मान आपकी प्रेडिक्शन? कहीं नजर आ गई। मेरा भी यही है, 90% बांग्लादेश, 10% मैं कहूँगा कि हांगकांग के चांस है। सकलैन भाई वैसे तो आप प्रेडिक्शन दे चुके हैं, ऑफिशियली बता दें अभी। 100%। अगर बांग्लादेश ने कोई गड़बड़ की ना तो इनकी ऐसी की तैसी। कल की शो में क्लास लगाएंगे इनकी। चलें जी ठीक है, मुझे प्रोग्राम को करना है, कीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।